हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद आप सभी के दिल के बहुत करीब होगा, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड आते हैं। जब भी बात होती है ना मैनिफेस्टेशन की, स्पेशली जब बात होती है एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की, तो सबसे पहला जो सवाल लोगों के दिमाग में आता है वो ये होता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या मैं अपने एसपी को, जिसने मुझे इग्नोर कर दिया है, जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया है, उसे अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट कर सकती हूँ? और यहाँ पर ही शुरू होता है कंफ्यूजन का सिलसिला, क्योंकि एक तरफ दिल के अंदर उम्मीद होती है और दूसरी तरफ दिमाग के अंदर फियर, डाउट चल रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन कोई चीज बाहर से लेकर आना नहीं है। ये आपके अंदर ही एक पावर है जो आप हर दिन, हर मोमेंट यूज कर रहे हो, चाहे आपको इस बात का पता हो या ना हो। जब हम लॉ ऑफ असम्पशन के थ्रू बात करते हैं एसपी मैनिफेस्टेशन की, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी आप अपने बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में अंदर से मानकर चल रहे हो, वही आपकी रियलिटी के फॉर्म में बाहर दिखने लगता है। आप अपने एसपी के एक्शंस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप अपने स्टेट ऑफ बीइंग को कंट्रोल करते हो, और वही आपके एसपी के रिएक्शंस और बिहेवियर को शेप देता है। अब यहाँ पर आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। जब भी आप एसपी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो आपका ध्यान अक्सर बाहर की तरफ होता है। मतलब आप चेक करते हो कि एसपी ने मैसेज किया या नहीं, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी या नहीं, उन्होंने किसी और के साथ पिक्चर पोस्ट की है या नहीं। आप अपने माइंड में बार बार सोचते हो कि पता नहीं वो मुझे याद कर रहे होंगे कि नहीं, क्या वो मुझे मिस करते होंगे, या उनके दिल में मैं अभी भी हूं कि नहीं। और इसी चक्कर में आप अपने 3D रियलिटी को अपना मेन रेफरेंस पॉइंट बना देते हो। ये जो बार बार चेकिंग है ना, ये जो कॉन्स्टेंटली एसपी के करंट एक्शंस और करंट सिचुएशन को देखना है, ये ही सबसे बड़ी गलती है जो आप अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हमेशा करते हो। क्योंकि आपको समझना होगा कि 3D रियलिटी हमेशा एक पास्ट अजम्पशन का रिफ्लेक्शन होती है। मतलब जो भी आपने कल, पिछले हफ्ते या पिछले महीने अज्यूम किया था, आज आप उसके रिजल्ट देख रहे हो। तो अगर आज एसपी इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी वो इग्नोर करेगा। लेकिन जैसे ही आप 3D को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हो, आप अपने नए अजम्पशन को वीक कर देते हो, और इसी वजह से मैनिफेस्टेशन डिले हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये गलती बंद करनी होगी। आपको अपनी पावर को समझना होगा और ये एक्सेप्ट करना होगा कि क्रिएशन ऑलरेडी आप करते हो। ठीक है, मतलब आप जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी एक रियलिटी के रूप में एग्जिस्ट करता है। आपको बस अपना फोकस शिफ्ट करना है अपने अंदर की तरफ, अपने अजम्पशन की तरफ। जैसे ही आप अपने अंदर ये फील करते हो कि आप ऑलरेडी अपने एसपी के साथ हो, कि वो ऑलरेडी आपकी प्यार और कमिटमेंट दे रहा है, वैसे ही ये चीज आपकी आउटर वर्ल्ड में दिखने लगेगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने एसपी के एक्शंस पे ज्यादा ध्यान देते हो तो एंजाइटी, फियर और इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन जब आप अपना ध्यान अपनी इमेजिनेशन और अपने बिलीफ सिस्टम की तरफ ले जाते हो तो आप अपने अंदर एक शांति और कॉन्फिडेंस फील करते हो, और वही शांति और कॉन्फिडेंस ही आपकी एसपी को अट्रैक्ट करती है। मतलब जब आप डेस्परेट और नीडी स्टेट में होते हो ना, तो वो एनर्जी आपकी एसपी तक भी पहुंचती है और इस वजह से वो और दूर हो जाता है। लेकिन जब आप अपने अंदर स्टेबल और लव फील करते हो तो वही वाइब्रेशन आपके एसपी तक भी जाती है और नेचुरली उनका बिहेवियर आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों, एसपी मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट ना बहुत ही सिंपल है। आपको अपना ध्यान बार बार बाहर से अंदर की तरफ ले आना है। आपको अपने अंदर ये अजम्पशन पकड़ कर चलना है कि आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने एसपी के करंट एक्शंस को देखकर अपनी अजम्पशन को वीक कर देते हैं। अगर आपने ये एक चीज समझ ली और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर ली तो बिलीव मी, आपके एसपी का बिहेवियर चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियरली समझाती हूँ कि 3D रियलिटी चेक करना इतना हार्मफुल क्यों है और ये मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को रोकता क्यों है। जब भी आप एसपी को मैनिफेस्ट करते हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप जो करंट सिचुएशन देख रहे हो ना, वो ऑलरेडी पुरानी एनर्जी का रिजल्ट है। मतलब आज जो आपके सामने है वो कल के सोचने, फील करने और अज्यूम करने का रिफ्लेक्शन है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एक बीज बोया है और कुछ दिन बाद उससे एक छोटा सा प्लांट बन गया। अब आप उस प्लांट को देखकर ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अभी बड़ा पेड़ इमेजिन किया था, ये छोटी सी प्लांट क्यों। आपको समझना होगा कि वो पेड़ ग्रो कर रहा है, उसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर आप रोज उस प्लांट को खोद कर चेक करोगे कि अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं,
तो वो कभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। एसपी मैनिफेस्टेशन के केस में भी आप यही करते हो। आप एक तरफ अपने अंदर अफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, अजम्पशन बनाते हो कि आपका एसपी आपसे प्यार करता है, आप दोनों हैप्पी रिलेशनशिप में हो, लेकिन दूसरी तरफ आप हर दिन उनका व्हाट्सएप लास्ट सीन चेक करते हो, उनके इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो, उनके फ्रेंड्स से इनडायरेक्टली पूछते हो कि उनका बिहेवियर कैसा है। आप सोचते हो कि अगर उन्होंने मुझे टेक्स्ट नहीं किया तो इसका मतलब मैनिफेस्टेशन फेल हो रहा है, या अगर उन्होंने किसी और लड़की के साथ पिक्चर पोस्ट किया तो इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन असल में होता क्या है, जितना ज्यादा आप 3D पे रिएक्ट करते हो उतना ही ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हो कि आप अभी तक अपनी डिजायर रियलिटी में नहीं हो। मतलब आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि मैं अभी तक अपनी एसपी के साथ नहीं हूँ, मुझे अभी तक मैसेज नहीं आया, मुझे अभी तक कॉल नहीं आया। और जब सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है तो वो वही रियलिटी को और स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है जो आपके सामने ऑलरेडी है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी, चेकिंग 3D एक तरह के डाउट और फियर का एक्शन है, क्योंकि जब आपको अपने अजम्पशन पर कॉन्फिडेंस होता है तब आपको बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और आपको ट्रस्टेड वेबसाइट का फुल भरोसा होता है तो आपको बार बार जाकर चेक करने की जरूरत नहीं होती कि मेरा पार्सल आया या नहीं। आपको पता होता है कि वो पार्सल अपने टाइम पर जरूर आएगा। वैसे ही जब आप अपने एसपी मैनिफेस्टेशन पे फेथ रखते हो तो आपको 3D रियलिटी को बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अक्सर क्या होता है, आप अपने अंदर एक अजम्पशन बनाते हो, फिर अगले ही दिन एसपी से कोई कॉल या टेक्स्ट नहीं आता तो आप सोचने लगते हो कि शायद मेरे अफर्मेशंस काम नहीं करे, और इसी सोच के साथ आप अपने सबकॉन्शियस को एक मिक्स्ड सिग्नल भेज देते हो। मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि एसपी मुझसे प्यार करता है, मुझे रोज कॉल करता है, और दूसरी तरफ आप अपने एक्शंस और रिएक्शंस के थ्रू सबकॉन्शियस को कह रहे हो कि मुझे एसपी इग्नोर करता है। और सबकॉन्शियस हमेशा उस बात को पिक करता है जो आप इमोशनली ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हो। इसलिए अगर आप डाउट और फियर की एनर्जी में हो तो वही चीज आपके सामने रिफ्लेक्ट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, तो मुझे 3D चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं? जब सामने रियलिटी कुछ और ही दिख रही है तो मैं कैसे इग्नोर करूं? इसका जवाब सिंपल है। आपको समझना होगा कि इग्नोर करने का मतलब रियलिटी को डिनाई करना नहीं है। इग्नोर करने का मतलब है कि आप कॉन्शियसली अपनी फोकस को शिफ्ट कर रहे हो। मतलब आप 3D में एसपी का करंट बिहेवियर देख भी रहे हो, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं हो रहे हो, उसका अपना सच नहीं बना रहे हो। आप उससे एक पासिंग सीन की तरह देखकर अपना फोकस दोबारा अपनी इमेजिनेशन की तरफ ले जा रहे हो। जैसे ही आप अपना फोकस अंदर शिफ्ट करते हो, आप एक नए स्टेट में एंटर करते हो, और वही नया स्टेट ही आपके एसपी के बिहेवियर को चेंज करता है। तो चेकिंग 3D का मतलब होता है पुराने स्टेट को दोबारा अपना लेना। अगर आप बार बार उस ट्रैप में फंस जाओगे तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिले हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना ध्यान अंदर के अजम्पशन पे फोकस करोगे, होल्ड कर लिया, तो 3D चाहे आज कैसी भी दिख रही हो, वो कल या परसों बदल कर आपके अजम्पशन के हिसाब से अलाइन हो जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, डाउट्स और फियर्स। जब भी कोई अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने की जर्नी शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ दिनों में उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होती है। हर दिन अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और उन्हें लगता है कि अब तो कुछ ही दिनों में एसपी उनके पास आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और एसपी का बिहेवियर सामने से चेंज नहीं होता तो उनके अंदर डाउट्स और फियर उठने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन ही गलत है। वो सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन उनके लिए काम भी नहीं करता, बट मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है। आप हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो और हर टाइम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। तो हम कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर ले। और बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं इनको कि भाई मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, मेरा एसपी ने मुझे मैसेज नहीं किया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, और 3D में कुछ नहीं हो रहा है। अब ये डाउट्स एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा 3D रियलिटी पे बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ आपको एक पावरफुल चीज समझनी होगी, सबकॉन्शियस माइंड के लिए इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। सबकॉन्शियस के लिए हर अजम्पशन एक ऑर्डर की तरह होता है जो बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मतलब अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार ये फीड करते हो कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों साथ में है, तो चाहे 3D में अभी एसपी का बिहेवियर उल्टा हो, सबकॉन्शियस उसी इमेज को होल्ड करेगा और धीरे धीरे वो ही रियलिटी क्रिएट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब डाउट्स और फियर सबकॉन्शियस तक रीच कर जाते हैं। मतलब एक तरफ आप अफर्म कर रहे हो, ठीक है, एसपी मुझे बहुत प्यार करता है, एसपी मुझे कॉल करते हैं, और दूसरी तरफ आप अपने अंदर ये सोच रहे हो कि शायद वो कॉल कभी ना करे। अब सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है, और जो भी थॉट ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं और ज्यादा स्ट्रांगली फील किया जाता है वही मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए डाउट्स और फियर को रीप्रोग्राम करना मैनिफेस्टेशन जर्नी का सबसे क्रूशियल स्टेप है।
अब ये रीप्रोग्रामिंग कैसे होगी, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। पहले अवेयरनेस क्रिएट करो। सबसे पहले अपने डाउट्स और फियर को इग्नोर मत करो, उन्हें एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उन्हें एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक आप उन्हें चेंज भी नहीं कर सकते। सेकंड, रिप्लेस करो। जब भी आपके दिमाग में कोई डाउट आए, जैसे मेरा एसपी मुझे इग्नोर करते हैं, तुरंत उस थॉट को कॉन्शियसली रिप्लेस करो एक पावरफुल अजम्पशन के साथ। शुरू में ये प्रैक्टिस थोड़ा फोर्सफुल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ना सबकॉन्शियस इस नए बिलीफ को ऑब्जर्व कर लेगा। थर्ड, फीलिंग ऐड करो। सिर्फ वर्ड्स बोलने से काम नहीं चलेगा। जब आप नए थॉट्स को रिपीट करते हो, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी अटैच करो। अपने आप को इमेजिन करो कि एसपी आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप दोनों एक रोमांटिक डेट पर हो और वही इमोशंस फील करो। ये फीलिंग्स ना सबकॉन्शियस के लिए सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। फोर्थ, परसिस्टेंस रखो। ये सब एक दिन में नहीं होगा। जैसे पुराने डाउट्स और फियर्स आपके सबकॉन्शियस में टाइम के साथ डीपली सेटल हो गए थे, वैसे ही नए बिलीफ्स को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने परसिस्टेंस रखा तो आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपके डाउट्स वीक होते जा रहे हैं और नए बिलीफ्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आप ये समझिए कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ही है अपने अंदर के बिलीफ्स को कॉन्शियसली चूज करना। आपको हमेशा ये याद रखना है कि डाउट्स और फियर 3D रियलिटी से आते हैं, लेकिन 3D एक पुराना स्नैपशॉट है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को नए बिलीफ्स के साथ रिप्रोग्राम करते हो तो 3D रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप पर बात करेंगे, सेल्फ लव। जब भी लोग एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनका पूरा फोकस सिर्फ एसपी पे होता है। मतलब हर वक्त वही सोचना, उनके मैसेज का वेट करना, उनकी पिक्चर्स देखना, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पे नजर रखना। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, जब आप खुद को ही प्रायोरिटी नहीं देते, खुद के अंदर खुद की वैल्यू नहीं फील करते, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपका एसपी आपको प्रायोरिटी दे या कोई और आपको प्रायोरिटी दे? जब आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सामने वाला आपसे प्यार करे? ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आप खुद के बारे में बिलीव करते हो ना, दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप खुद को इग्नोर करते हो, खुद को ऐसे प्रायोरिटी नहीं मानते, अपने एसपी के बिना अपनी लाइफ अधूरी समझते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका एसपी भी आपको इग्नोर करेगा, आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के बिलीव्स ही आपकी 3D रियलिटी बनाते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एसपी को छोड़ दो या उनके बारे में सोचना बंद कर दो। सेल्फ लव का मतलब है कि अपनी लाइफ में अपने आप को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना। मतलब खुद को ये फील कराना कि मैं वर्दी हूँ, मैं डिजायरेबल हूँ, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसके साथ रहना किसी भी इंसान के लिए एक ब्लेसिंग है। सोचिए, अगर आपके अंदर ही बिलीफ है कि मैं तो सिर्फ तब कंप्लीट होंगी जब एसपी मेरे साथ होंगी, मैं तो तब खुश होंगी जब मेरे एसपी मेरे साथ होगी, तो ये नीडी और लैक वाली एनर्जी है। और यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड कभी नीडी एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि उसे दूर धकेल देता है। लेकिन जब आपके अंदर ये बिलीफ होता है कि मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ, मैं अपने लिए ही इनफ हूँ, तब आप एक मैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करते हो, और ये मैग्नेटिक एनर्जी ही आपके एसपी को नेचुरली आपकी तरफ पुल करती है। अब जानते हैं कि सेल्फ लव को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट, अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करो। हर दिन अपने आप से ये बोलो कि मैं लवेबल हूँ, मैं अपने एसपी के लिए प्रायोरिटी हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे प्यार मिले। ये अफर्मेशन सिर्फ एसपी के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुद के लिए भी है। सेकंड, अपनी लाइफ एंजॉय करो। एसपी के बिना भी अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ। अपनी हॉबीज पे काम करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जब आप अपनी लाइफ को खुद के लिए फुलफिलिंग बनाते हो, तब आप अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हो कि मुझे कंप्लीट होने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है, मुझे खुश रहने के लिए एसपी नहीं चाहिए। थर्ड, बाउंड्रीज सेट करो। सेल्फ लव का मतलब है अपनी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना। अगर एसपी आपको डिसरेस्पेक्ट करता है या इग्नोर करता है, तो आपके अंदर ये बिलीफ होना चाहिए कि मैं रेस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ। जब आप अपनी वैल्यू खुद सेट करते हो, तो एसपी और बाकी दुनिया वही वैल्यू रिफ्लेक्ट करते हैं। फोर्थ, अपनी खुशी को किसी और पर डिपेंड मत रखो। आपको अपनी हैप्पीनेस को एसपी के कॉल्स, मैसेजेस या प्रेजेंस पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। जब आप खुद अपने आप में हैप्पी होते हो, तो वो हैप्पीनेस एसपी के लिए भी मैग्नेटिक बन जाती है। नेविल गोडार्ड भी कहते हैं, लव योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब अगर आप अपने अंदर लव फील करते हो, तो वही लव आपको एसपी के एक्शंस के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर लैक, दुख या नीडी एनर्जी फील करते हो, तो वही चीज एसपी के बिहेवियर में भी दिखेगी ना। एक सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, एसपी ना आपका मिरर है। जो आप खुद के लिए बिलीव करते हो, वही एसपी
आपके लिए बिहेव करके दिखाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि एसपी आपको चेज करे, आपको प्रायोरिटी दे, आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहे, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ये बिलीव क्रिएट करना होगा कि मैं वर्दी हूँ और मैं नेचुरली लव अट्रैक्ट करती हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं लवेबल हूँ। ये चीजें आपको खुद के अंदर महसूस करनी होगी, खुद पे बिलीव करना होगा। अब तक हमने ये समझा कि एसपी मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो 3D रियलिटी को चेक करते हैं और अपने अंदर सेल्फ लव की कमी रखते हैं। अब मैं आपको नेविल गोडार्ड की एक बहुत ही डीप और सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली काम कैसे करती है। नेविल कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप अपने इमेजिनेशन में खुद को ऑलरेडी अपने डिजायर स्टेट में फील करते हो, तो दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती उस स्टेट को आपके सामने रिफ्लेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन अपने इमेजिनेशन में ये फील करते हो कि आप और आपके एसपी एक कमिटेड और लविंग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी देते हो, आप दोनों खुश हो, तो ये चीज पहले आपके सबकॉन्शियस में सेट होती है और फिर नेचुरली 3D रियलिटी में अनफोल्ड होती है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ एसपी की एब्सेंस पे फोकस करते हो या फिर बार बार चेक करते हो कि एसपी ने कॉल किया या नहीं, मैसेज किया या नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस वही लैक और सेपरेशन को पिक करता है और रिजल्ट वही होता है कि वो लैक आपके 3D में और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए नेविल गोडार्ड हमेशा कहते थे लिव इन द एंड, मतलब आपको अपने डिजायर एंड स्टेट में रहना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप खुद को ऑलरेडी एक हैप्पी रिलेशनशिप में फील करते हो तो सबकॉन्शियस के लिए ये एक फैक्ट बन जाता है और सबकॉन्शियस जब इसे फैक्ट मानने लगता है तो यूनिवर्स भी इसे फैक्ट बना के आपके सामने दिखाती है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी की। एसपी को मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो या उनकी फ्री विल को तोड़ रहे हो। मैनिफेस्टेशन में कभी किसी को फोर्स करना नहीं होता, ये सिर्फ आपके खुद के बिलीव्स और अजम्पशन का गेम है। अगर आप बिलीव करते हो कि मेरा एसपी मुझे प्यार करता है, मैं उसकी प्रायोरिटी हूँ, मैं उसके साथ नेचुरली एक लविंग रिलेशनशिप में हूँ, तो एसपी का बिहेवियर आपके उस बिलीव के हिसाब से चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका एसपी सिर्फ आपके अंदर की अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है। ये गेम हमेशा आपके अंदर से शुरू होती है जब आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को शिफ्ट करते हो, जब आप अपने अंदर सेल्फ लव और वर्दीनेस की फीलिंग को एक्टिवेट करते हो, तब आप नेचुरली अपने एसपी के लिए मैग्नेटिक बन जाते हो और फिर बिना किसी चेज, बिना किसी फोर्स आपका एसपी आपके पास वापस आता है। फिर आप दोनों के बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सोचिए जरा, आपको अपने एसपी को चेज करने की जरूरत ही क्यों है जब आप अपने अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ क्रिएट कर लेते हो कि एसपी खुद आपको चेज करना शुरू कर दे। यही है ना मैनिफेस्टेशन का असली मैजिक। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले उन गलतियों को छोड़ो जो अभी तक आपको ब्लॉक कर रही है। 3D को बार बार चेक करना बंद करो, अपने डाउट्स और फियर को कॉन्शियसली रिप्रोग्राम करो और सेल्फ लव को अपने अंदर सीड की तरह ग्रो करो और अपने इमेजिनेशन में अपने एसपी के साथ वो रिलेशनशिप ऑलरेडी जियो जो आप चाहते हो। जब आप ये सब करते हो तो मैनिफेस्टेशन कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहता, बल्कि एक नेचुरल अनफोल्डिंग बन जाता है। अंत में ये याद रखो कि एसपी मैनिफेस्टेशन एक स्ट्रगल नहीं है, ये एक गेम है आपके अपने अजम्पशन का। अगर आप अपने अंदर वो अजम्पशन पकड़ कर रखते हो कि मेरा एसपी मुझे प्यार करता है, मैं उसकी लाइफ की प्रायोरिटी हूँ, मैं उसके साथ एक खुश हूँ और कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, तो यूनिवर्स को कुछ और करने का ऑप्शन ही नहीं है, उससे वही आपको दिखाना होगा। तो दोस्तों, आज की बात का एक सिंपल सा कंक्लूजन है, एसपी को मैनिफेस्ट करना कभी भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ तब लगता है जब हम अपने डाउट्स, फियर और 3D को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर शिफ्ट करते हो, अपने असम्पशन को पकड़ कर रखते हो और अपने आप को वर्दी फील करते हो, तब दुनिया को आपकी कहानी वैसे ही लिखनी पड़ती है। इस वीडियो से सिर्फ एक ही चीज याद रखना, आप क्रिएटर हो, आपके असम्पशन ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। एसपी हो या लाइफ का कोई भी एरिया, जब आप अंदर से एंड रिजल्ट फील करते हो तो उसे आपके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने एसपी के साथ एक हैप्पी और लविंग रिलेशनशिप को अपनी रियलिटी बनाने पर डिसाइड कर लिया ना, तो चाहे अभी 3D में कुछ भी दिखे, वो रिलेशनशिप आपके लिए तैयार हो रहा है और यूनिवर्स हमेशा आपके अंदर की स्टेट के हिसाब से डिलीवर करता है। सो अब अपने डाउट्स को साइड पे रखिए, अपनी इमेजिनेशन को अपनी रियलिटी बनाइए और अपने एसपी के साथ एक खूबसूरत, कमिटेड और प्यार भरा रिलेशनशिप इमेजिन कीजिए, जिए अभी यही अपने माइंड के अंदर, और देखना बहुत जल्दी आपके सामने वो रियलिटी अनफोल्ड हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, बस हम इसको बहुत टफ बना लेते हैं अपनी इमेजिनेशन में, अपने ही असम्पशन में। तो मैंने बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में आपको कोई डाउट्स होने चाहिए।
डाउट्स है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें करे हैं। 3D को कैसे इग्नोर करना है, सेल्फ लव का क्या है, 3D हम देखते हैं तो क्या है, 3D है क्या एक्चुअल में, मैंने सारे एरियाज कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट्स में अपनी जर्नी शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और डीप मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स लाती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पावरफुल टॉपिक्स पर बात करेंगे, जो डायरेक्टली आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को फास्ट ट्रैक कर देगा। तब तक के लिए अपने अंदर की क्रिएटर को जगाइए और अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी में लाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।